सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले मार्केट के ऊपर में एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ रहा है। बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बुरी न्यूज़ भी है, क्योंकि ऐसी घटना दर्दनाक है और सबके लिए दुख की बात है। जैसे कि आपको खबर पता होगा कि ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है। अभी जो हेलीकॉप्टर थी वो गुम है। लेकिन सभी के दिमाग में ये सवाल होगा कि ये घटना घटने से मार्केट के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम अपने लेवल्स पे आएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अप साइड और डाउन साइड में कहाँ तक हमें मूवमेंट मिल सकती है, कौन से लेवल पे हमें नज़र रखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस खबर के ऊपर में आप नज़र रखिए। ये खबर जो निकल के आ रही है इसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, जो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे, वो हेलीकॉप्टर मिल चुका है, लेकिन वो अच्छे कंडीशन में नहीं है। तो इसके बाद क्या होने वाला है, क्या खबर निकल के आएगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसमें हो क्या सकता है। और जैसे हम देश की बात करें तो आपको अभी पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में हमेशा तनाव रहता है, यहाँ तक कि अमेरिका से भी इसका तनाव बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर बमंडर मतलब कि बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे घूम रही हैं। यकीन किसी के ऊपर नहीं है, कोई भी कुछ भी सोच सकता है। यहाँ पर कोई एक्सीडेंट बता रहा है तो कोई इंटरनली मामला बता रहा है तो कोई साजिश बता रहा है। तो यहाँ पर जब तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कन्फ्यूजन बना रहेगा। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि अभी से आप नोट कर लीजिए, 3 चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है क्रूड ऑयल, मतलब कि क्रूड ऑयल का प्राइस अगर भागता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा यूएस मार्केट के ऊपर में, क्योंकि यूएस मार्केट का भी इम्पैक्ट मार्केट पे दिख सकता है। उसके बाद आप इजराइल मार्केट भी देख सकते हैं। फिलहाल में ये तीनों के तीनों नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन कल सुबह इसका अपडेट आप तक पहुंच जाएगा कि यूएस मार्केट में क्या हुआ है और अपने मार्केट में क्या चल सकता है और इजराइल के मार्केट में क्या हुआ है। ये सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके पास सही टाइम पर तभी पहुंचेगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को ऑन किया होगा। तो ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल के आते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये इसका एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ये जोन है, इस जोन से बार बार निफ्टी वापसी कर रही है और फाइनली लास्ट टाइम भी इसने वापसी की है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली क्या है कि ये जो अपसाइड के कैंडल्स बन रहे हैं, इन कैंडलों में जान नज़र नहीं आ रही है, मतलब बुलिशनेस नहीं दिखाई दे रही है। इन सारे कैंडलों के अंदर में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब कि कोई ऊपर लेके जाता है तो कोई नीचे लेके आता है। या आप विक्स देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े विक्स इसके अंदर में बने हुए हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि यहाँ पर कोई बहुत पावरफुल कैंडल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि इस टाइप का कैंडल हो, जैसा कि इस टाइप का कैंडल हो, जैसा कि इस टाइप का कैंडल हो। ऐसे कैंडल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं अप साइड के लिए। अब बात आती है कि हमें कल के दिन क्या करना चाहिए। तो अभी भी एक बार फिर से मैं आपको बोलूँगा कि ये जो डाउन ट्रेंड था ना, इसको आप मत भूलिएगा जब तक कि ये इसका रेसिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए। तो चलिए चलते हैं 30 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली 30 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक जोन दिखाई दे रहा है, मतलब कि बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं और यहाँ पर एक रेंज बन रही है। और ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है ये सैटरडे वाली जोन है, जिसमें 2 फेज में मार्केट ओपन हुआ था। इसकी जानकारी हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दी थी और इसमें बचने की भी सलाह दी थी और फाइनली मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। अब बात कर लेते हैं कि अप साइड में हमें क्या देखना है। सबसे पहले अगर हम ऊपर के बारे में सोचते हैं तो ऊपर के बारे में हम तब सोचेंगे जब निफ्टी 22,500 के लेवल को पार करेगी, तब हम इस ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। मतलब यहाँ से जो ऊपर की मूवमेंट मिल सकती है वो 22,747 की मिल सकती है और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 22,800 का लेवल हमें मिल सकता है। ये रेंज कब ब्रेक होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए अप साइड के लिए हमारा यही टारगेट है। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड की कि डाउन साइड के बारे में हम कब सोचेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब तक ये लेवल यहाँ से ब्रेक ना हो जाए, मतलब कि जोन का ब्रेकडाउन ना हो जाए, तब तक हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। मतलब कि जो लेवल्स हैं वो 22,433,
डाउन साइड में, उसके बाद 22,320 जा सकता है। मतलब कि अगर हमें डाउन साइड में सोचना है तो बिल्कुल सिंपल है, जब तक ये रेंज डाउन साइड में ब्रेक नहीं होगी तब तक हम डाउन साइड की नहीं सोचेंगे। मतलब 22,433 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम डाउन साइड की नहीं सोचेंगे। उसके बाद 22,320 का लेवल हमें मिल सकता है और उसके बाद 22,200 का लेवल हमें मिल सकता है। ये लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है तो 22,100 का लेवल हम देखेंगे कि आगे मार्केट में, लाइव मार्केट में क्या होता है। सो ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में और यहाँ भी वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हमने लगाया हुआ है और यहाँ भी सेम कहानी चल रही है। मतलब कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है। वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आप देखेंगे तो मतलब कि एक रेंज के अंदर में इसकी मूवमेंट हो रही है और ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये मूव कर रहा है। और फाइनली सपोर्ट के ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ से फिर से वापसी दिखाई दे रही है, लेकिन ये क्या ऊपर तक जा पाएगा, 50,000 के लेवल को टच कर पाएगा, ये इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ से जो अप ट्रेंड शुरू हुआ है इसमें कैंडल्स में पावर नहीं है। हालांकि इस रो में भी आप देखेंगे तो पावर नहीं था, लेकिन यहाँ पर गैप अप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से ये रेसिस्टेंस पे पहुँच गया था। अब चलते हैं और देख लेते हैं कि कल के दिन कौन से लेवल्स हैं और कहाँ हमें ध्यान रखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम अप साइड के लिए सोचें तो ये लेवल हमारे लिए रहेगा। मतलब कि 48,345 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम अप साइड की नहीं सोचेंगे। उसके बाद 48,669 का लेवल मिल सकता है, फिर उसके बाद 48,900 का लेवल मिल सकता है। अब बात कर ले डाउन साइड की, तो डाउन साइड में 47,625 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 47,454 का लेवल मिल सकता है और 46,990 का लेवल भी हमें मिल सकता है। तो इसके ऊपर में हम ध्यान रखेंगे, लेवल्स नोट कर लीजिए और अपने चार्ट के ऊपर में प्लॉट भी कर लीजिए ताकि आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करने में काफ़ी मदद मिले। लेकिन याद रखिएगा, जो 3 चीज़ हमने बताया था, क्रूड ऑयल, यूएस मार्केट और इजराइल मार्केट को पक्का देखिएगा, उसके बाद ही कोई मूवमेंट कीजिएगा, क्योंकि बात तब बिगड़ेगी जब ईरान किसी देश के ऊपर में ब्लेम करेगा। मतलब कि जैसे इजराइल के ऊपर ब्लेम कर दे, यूएस मार्केट के ऊपर में ब्लेम कर दे, तब जाके बात बिगड़ेगी। फिलहाल मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन लग नहीं रही है और ये पूरा मेरा मानना है, इसमें किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, जो मुझे लगा मैंने आपको बताया है। सो आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।